हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन पर। दोस्तों, ये एक्सरसाइज है लास्ट ईयर सिंटैक्स की, जो कि 2024 में पूछे गए थे। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या सेंटेंस आए थे लास्ट ईयर में। पहला सेंटेंस क्या है? बीइंग ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। छुट्टी होने के कारण हम विद्यालय नहीं गए। तो दोस्तों, कभी भी आपको जब बीइंग को सब्जेक्ट बना के दिया गया हो तो बीइंग को सब्जेक्ट बना के देना गलत होता है। तो आप उससे पहले क्या इंट्रोडक्टरी करता क्या लगा देते, इट लगा देते। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? इट बीइंग ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। छुट्टी का दिन होने की वजह से हम विद्यालय नहीं गए। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखो दोस्तों, इफ़ ही विल कम, यदि वह आएगा, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊँगा। देखिए, जब मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत इफ़ या व्हेन शब्द से हुई हो, इफ़ या व्हेन शब्द से हुई हो, तो दोस्तों वो क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस में जो इफ़ या व्हेन के साथ वाली क्लॉज होती है वो प्रेजेंट में बनाई जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और उसके बाद वाली जो क्लॉज बनाई जाती है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाई जाती है। तो देखो यहाँ इसके साथ पहले वाली क्लॉज इफ़ के साथ जब क्लॉज में क्या है तो क्या हो जाएगा? कब विल नहीं लगेगा दोस्तों। इसमें क्या हो जाएगा? इफ़ ही कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना हुआ तो क्या होगी? इफ़ ही कम्स कॉमा आई शैल टीच हिम, यदि वह यहाँ आता है मैं उसे पढ़ाऊँगा। ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, अगला क्या है? माई फ्रेंड रामू इज़ जूनियर देन मी, मेरा दोस्त रामू मुझसे छोटा है। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेफरेबल, इन सब के बाद जो कंपैरेटिव डिग्री में जो आता है प्रपोजिशन वो क्या आता है? टू आता है। आपको इनके बाद क्या लगाना होता है? कंपैरिजन दिखाने के लिए टू वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड रामू इज़ जूनियर टू मी, मेरा मित्र रामू मुझसे छोटा है। ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, अगला क्या है? डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। डियर्स माने होता है दोस्तों क्या? हिरन। देखो, सीप हुआ और डियर हुआ, ये दो वर्ड ऐसे हैं, होते तो दोस्तों ये काउंटेबल ही हैं, लेकिन कभी भी इनका प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस नहीं लगाते, क्योंकि ये वर्ड खुद में ही प्लूरल होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? डियर्स लिखा हुआ है, आप क्या करोगे? एस को हटा दोगे, तो तब भी क्या है? बहुत सारे हिरन ही रहेंगे वो। तो डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, हिरन जंगल में चर रहे हैं। ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, अगला क्या है? दिस मैन इज बेंट इन डूइंग मिसचीफ। तो यह आदमी जो है वो वेंट ऑन, मतलब वेंट जो गलतियां हैं वो करने का इच्छुक है, बहुत सारी गलतियां करता है, ऐसे करके इसका मीन्स होगा। ठीक है ना। अच्छा, वेंट के बाद दोस्तों प्रपोजिशन जो होता है वो फिक्स होता है, इन नहीं होता है वो दोस्तों। वेंट ऑन माने होता है वह, वेंट ऑन माने अधीन होना या इच्छुक होना या फिर आदि होना किसी भी चीज़ का। तो क्या हो जाएगा? दिस मैन इज बेंट ऑन डूइंग मिस्टेक। ठीक है। इनको हटा के ऑन लगा देंगे। ओके। अगला सेंटेंस देखो, तो अगला क्या है? ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग देयर ड्यूटी। प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटा अपनी कर्तव्य लाता है। ठीक है। देखो दोस्तों, ईच वर्ड जो है वो हमारा क्या होता है? सिंगुलर वर्ड होता है। तो इसके साथ कितने भी वर्ड अगर ईच के साथ हमें जुड़े हुए मिल जाएं, लेकिन वो क्या रहते हैं? हमेशा सिंगुलर ही कहलाते हैं। तो हमें उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी होती है और सिंगुलर ही इसके साथ क्या पॉजेसिव केस भी सिंगुलर ही प्रयोग करना होगा। तो देखो यहाँ से क्या लगाया हुआ है, तो आपने देखा कि ब्रिंग लगा हुआ है, जो वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। अगर सिंगुलर बनाएंगे तो ऐसे ही जनरल जोड़ना पड़ेगा इसके साथ। तो आप क्या लगाओगे? ब्रिंग्स लगाओगे, इसमें एस लगा दोगे और देयर नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इट्स ड्यूटी लगेगा, क्योंकि दिन और घंटे की बात हो रही है। ठीक है ना। ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी। ठीक है। एपोस्ट्रोफी में एस। ओके। अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस क्या है? द मैनेजर डेप्राइव्ड द प्रिंसिपल विद ऑल पावर्स। मैनेजर ने जो है प्रिंसिपल को क्या? डेप्राइव्ड मतलब होता है दोस्तों वंचित कर देना, सभी शक्तियों से वंचित कर दिया। तो दोस्तों डेप्राइव्ड जो होता है, ये जो वर्ड अपने साथ पोजीशन लेता है वो ऑफ लेता है, और उसका मतलब होता है वंचित कर देना। डेप्राइव्ड ऑफ से वंचित कर देना। देखो यहाँ क्या है? द मैनेजर डेप्राइव्ड द प्रिंसिपल, विद नहीं आएगा, क्या आएगा?
ऑफ ऑल पावर्स। जो मैनेजर है उसने प्रिंसिपल को सभी शक्तियों से वंचित कर दिया। ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखो, अगला क्या है, नाइदर फूड नॉर वाटर वर गिवन टू मी यस्टरडे। ना तो खाना और ना ही पानी मुझे कल दिया गया। देखो नाइदर नॉर के साथ पेयर जो बनता है दोस्तों, तो वर्ब जो है बाद वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री की जाती है। तो यहाँ बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, वाटर, और वर्ब हमें वर दे रखी है, तो जो कि क्या होगा, गलत होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ वॉच, क्या करना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, अगला क्या है, फिफ्थ वाला है, आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। मैं ऐसे करते हुए थक गया। तो टायर्ड इन नहीं होगा दोस्तों, टायर्ड ऑफ होगा, टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, मैं ऐसे करते हुए थक गया। अगला सेंटेंस देखो, ही इज सीनियर देन यू। वह तुमसे क्या है, सीनियर है। तो दोस्तों सीनियर हुआ, जूनियर हुआ, इन सभी के बाद में क्या वर्ड लगाते हैं आप, टू वर्ड लगाते हैं। तो देन के स्थान पर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखो दोस्तों, 6 वाला क्या है, नॉलेज इज इवन मोर प्रेफरेबल देन रिचेज। जो ज्ञान है वो क्या है, अमीरी। रिचेज मत दोस्तों, मीनिंग थोड़ी सी गलत है, RICHES होगा, रिचेज। ठीक है ना। जो ज्ञान है वो दोस्तों क्या है, अमीरी से ज़्यादा अधिक पसंद किया जाता है। तो यहाँ आपको पता है कि देन लगा के दिया है, तो आपको क्या करना है, देन को हटा के टू कर देना है, क्योंकि आपको पता है प्रेफरेबल के बाद क्या आता है, टू आता है। ठीक है ना। सीनियर, जूनियर और इंफीरियर, सुपीरियर, इन सभी के बाद क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ठीक है। अगला सेंटेंस देखो दोस्तों, 2 years पास्ट, 2 साल बीत गए, सिंस माई फादर हैज़ डाइड। जब मेरे पिताजी मर चुके थे। देखो आपको पता है कि पहले पिताजी मर चुके हैं, उसके बाद 2 साल बीती हैं, तो पापा जी का जो एक्सपायर है वो क्या रहा होगा, ज़्यादा पास्ट रहा होगा, पास्ट रहा होगा ये, और ये अभी बता रहा है तो ये प्रेजेंट रहा होगा। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये पास्ट रखना है, ये प्रेजेंट रखना है। तो कैसे करोगे, इसमें से आपको हैज़ को हटा दोगे, माई फादर डाइड ये हो जाएगा पास्ट में, और यहाँ 2 years हैव पास्ट हो जाएगा, 2 साल बीत चुके हैं। 2 years हैव पास्ट सिंस माई फादर डाइड, जब मेरे पिताजी डाइड हुआ। ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, पुअर आर ऑनेस्ट। दोस्तों जब किसी एडजेक्टिव से पहले द लगाते हैं तभी वो पूरी कम्युनिटी को दिखाता है और तभी वह प्लूरल होता है। तो द पुअर आर ऑनेस्ट लग रहा है तो क्या हो जाएगा, द पुअर आर ऑनेस्ट। जो गरीब होते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों, ईमानदार होते हैं। ठीक है ना। लास्ट सेंटेंस देखो, लास्ट क्या है, डू यू टेक प्राइड ऑफ योर वर्क। क्या तुम अपने काम में, क्या अपने काम पर गर्व करते हो। तो टेक प्राइड ऑफ नहीं होता दोस्तों, प्राइड इन होता है। प्राइड इन मतलब गर्व करना, तुम अपने काम पर गर्व करते हो, तो क्या हो जाएगा, इन लगेगा, ऑफ को हटा के। ठीक है ना दोस्तों। ये थी आज की एक्सरसाइज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिसकी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।